गांव के बाजार में दो दुकानें थीं। एक थी सेठ रघुवीर का बड़ा होटल और दूसरी थी मोहन का छोटा सा मटन चावल का ठेला। मोहन की एक बात पूरे गांव में मशहूर थी, अगर किसी के पास पूरे पैसे न हो तब भी कोई भूखा वापस नहीं जाएगा। यही बात सेठ रघुवीर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने ठान लिया कि इस गरीब का ठेला हमेशा के लिए बंद करवाकर ही दम लेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि लालच की हर चाल एक दिन उसी पर भारी पड़ती है। सुबह के 8 बजे थे। बाजार में अच्छी खासी भीड़ थी। आइए भाई साहब, गर्मा गर्म मटन चावल तैयार है। पहले खाना खाइए, पैसे बाद में दीजिए। और अगर पूरे पैसे न हो तब भी चिंता मत कीजिए, मेरे ठेले से कोई भी इंसान भूखा वापस नहीं जाएगा। मोहन, तुम्हारे ठेले पर सिर्फ स्वाद नहीं मिलता, अपनापन भी मिलता है, इसलिए हम बार बार यहीं आते हैं। भैया, अगर मेरे हाथ का खाना किसी भूखे के चेहरे पर मुस्कान ला दे तो वही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। भैया 3 प्लेट पैक कर दीजिए। बच्चे सुबह से आपका मटन चावल खाने की जिद कर रहे हैं। अभी देता हूँ बहन जी, गरम गरम खाना ले जाइए। तभी एक मजदूर थका हुआ मोहन के ठेले पर आकर बैठ गया। भैया, आज ठेकेदार ने मजदूरी नहीं दी, जेब में सिर्फ 25 रुपए है। अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो शाम तक काम करने की ताकत आ जाएगी। भैया, पैसे की चिंता मत करो, मेहनत करने वाले इंसान को कभी भूखा नहीं रहना चाहिए। भगवान करे तुम्हारा ठेला एक दिन पूरे जिले में सबसे मशहूर हो जाए। सामने होटल में खड़ा सेठ रघुवीर ये सब देख रहा था। रोज यही तमाशा चलता है, मेरा होटल खाली रहता है और इस ठेले पर भीड़ लगी रहती है। आखिर लोग इसमें ऐसा क्या देखते हैं? सेठ जी, लोग कहते हैं कि मोहन का खाना स्वादिष्ट है और उसका दिल बहुत बड़ा है, इसलिए हर कोई उसी के पास जाता है। अगर आज इसका नाम नहीं रोका तो कल मेरा होटल बंद हो जाएगा। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि लोग इसका नाम सुनते ही दूर भागें। कुछ देर बाद गांव का एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ मोहन के पास आया। भैया, मेरी दादी बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें कुछ अच्छा खाना खिलाओ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। रोहन, दादी के लिए ये एक प्लेट ले जाओ और ये दूसरी प्लेट तुम खुद खाना। खाली पेट रहने से तुम भी बीमार पड़ जाओगे। भैया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बड़ा होकर मैं भी लोगों की मदद करूंगा। बस यही सीख हमेशा याद रखना, इंसान की पहचान उसके अच्छे कामों से होती है। रोहन की बातें सुनकर आसपास खड़े लोग खुश हो गए, लेकिन सेठ रघुवीर का गुस्सा और बढ़ गया। जब तक लोग इसे अच्छा इंसान समझते रहेंगे, मेरा होटल कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अब मैं इसकी अच्छाई को ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दूंगा। सेठ जी, किसी मेहनती इंसान के साथ ऐसा करना ठीक नहीं होगा। व्यापार में सही गलत नहीं देखा जाता, सिर्फ अपना फायदा देखा जाता है। रात को होटल बंद होने के बाद सेठ ने अपने 2 आदमियों को बुलाया। कल सुबह पूरे गांव में एक बात फैल जानी चाहिए कि मोहन का मटन खराब है। इतना डर फैला दो कि कोई उसके ठेले के पास जाने की हिम्मत न करे। अगर लोगों ने पूछा कि हमने खुद देखा है या नहीं, तो क्या कहेंगे? कह देना कि कई लोग उसका खाना खाकर बीमार हो गए। लोग सच कम और अफवाह पर ज्यादा भरोसा करते हैं। समझ गया सेठ जी, कल से उसका ठेला खाली दिखाई देगा। अगली सुबह बाजार खुला, लेकिन माहौल पहले जैसा नहीं था। सुना है मोहन का मटन खराब है। मैं तो आज उसके ठेले पर नहीं जाऊंगा। मैंने भी यही सुना है। पहले सच्चाई पता चल जाए, फिर देखेंगे। मोहन हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए ठेला लगाकर ग्राहकों का इंतजार करने लगा। समय बीतता गया, लेकिन कोई भी ग्राहक उसके ठेले तक नहीं आया। आज सब लोग मुझे देखकर भी रुक नहीं रहे। आखिर एक रात में ऐसा क्या हो गया कि किसी को मेरी बात पर भरोसा ही नहीं रहा। मोहन, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन पूरे गांव में जो बातें फैल रही हैं, उन्हें सुनकर डर लग रहा है। जब तक सच्चाई पता नहीं चलती,
हम इंतजार करेंगे। अगर मैंने कोई गलती की है तो सामने आकर बताइए, लेकिन बिना सच जाने मुझसे मुंह मत मोड़िए। मोहन की बात सुनकर भी गांव वाला चुपचाप चला गया। पहली बार मोहन के चेहरे पर बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। मोहन समझ नहीं पा रहा था कि एक ही रात में पूरे गांव का भरोसा उस पर कैसे टूट गया। भाइयों, अगर किसी को मेरे खाने पर जरा भी शक है तो मेरे सामने खाकर देख लीजिए। अगर खाना खराब निकला तो मैं आज के बाद कभी ठेला नहीं लगाऊंगा। मोहन, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, लेकिन पूरे गांव में एक जैसी बात फैल रही है। जब तक सच सामने नहीं आता, हम तुम्हारे यहाँ खाना नहीं खाएंगे। सिर्फ सुनी सुनाई बात पर भरोसा मत कीजिए, एक बार खुद देखकर फैसला कीजिए। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। थोड़ी ही देर में बाजार खाली हो गया। दोपहर तक एक भी प्लेट नहीं बिकी। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा खाना बच गया। अगर 2-3 दिन यही हाल रहा तो ठेला चलाना मुश्किल हो जाएगा। मोहन चुपचाप अपना सामान समेटने लगा। उधर होटल में सेठ रघुवीर खुशी से मुस्कुरा रहा था। अब समझ आया होगा कि इस बाजार में नाम नहीं, डर बिकता है। एक अफवाह ने उसका पूरा काम खत्म कर दिया। सेठ जी, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। अगर सच सामने आ गया तो गांव वाले हमें कभी माफ नहीं करेंगे। जब तक सच सामने आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। शाम को मोहन घर पहुंचा। आज भी खाना नहीं बिका? सुबह तो तुम बड़े खुश होकर निकले थे। किसी ने पूरे गांव में मेरे खिलाफ झूठ फैला दिया है। लोग मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। तुम चिंता मत करो, सच को छिपाया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। बस भगवान से यही दुआ है कि जल्द सच्चाई सबके सामने आ जाए। अगली सुबह गांव के मुखिया बाजार से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लोगों को मोहन की बुराई करते हुए सुना। तुम लोग किस आधार पर ये बातें कर रहे हो? क्या किसी ने अपनी आंखों से कुछ देखा है? नहीं मुखिया जी, हमने तो बस लोगों से सुना है कि मोहन बासी मटन बेचता है। सिर्फ सुन लेने से कोई बात सच नहीं हो जाती। बिना सबूत किसी मेहनती इंसान को बदनाम करना बहुत गलत बात है। हमसे गलती हो गई मुखिया जी। हमने बिना सोचे समझे वही बात आगे फैला दी। अब मैं खुद मोहन के ठेले पर जाऊंगा, अपनी आंखों से सब देखूंगा। उसके बाद पूरे गांव के सामने सच बताऊंगा। मुखिया की बात सुनकर सेठ रघुवीर घबरा गया। अगर मुखिया ने जांच कर ली तो मेरी पूरी योजना खत्म हो जाएगी। इससे पहले मुझे एक आखिरी चाल चलनी होगी। अब क्या करना है सेठ जी? आज रात ऐसा सबूत तैयार करेंगे कि मुखिया भी कुछ देर के लिए मोहन पर शक करने लगे। कल सुबह मोहन की किस्मत का आखिरी फैसला होगा। रात होते ही सेठ ने अपने नौकर को एक पुराना मटन का थैला दिया। इसे मोहन के ठेले के पीछे रख दो। सुबह मुखिया इसे देखेंगे तो उन्हें भी उसी पर शक होगा। ठीक है सेठ जी, सुबह तक कोई भी मोहन का साथ नहीं देगा। अगली सुबह मुखिया सीधे मोहन के ठेले पर पहुंचे। मोहन, मैं खुद सच्चाई जानने आया हूँ। अगर तुम ईमानदार हो तो डरने की जरूरत नहीं है। मुखिया जी, मेरा ठेला और मेरा खाना आपके सामने है। आप जो चाहें जांच कर लीजिए। जांच करते समय मुखिया की नजर थैले के पीछे पड़े पुराने मटन के थैले पर गई। ये थैला यहाँ कैसे आया? मुखिया जी, मैं पहली बार इसे देख रहा हूँ। ये मेरा नहीं है। तभी मुखिया की नजर थैले पर बने होटल के नाम की मुहर पर पड़ी। इस पर तो सेठ रघुवीर के होटल की मुहर लगी है। अगर ये तुम्हारा है तो यहाँ कैसे पहुँचा? इतना सुनते ही सेठ का नौकर घबरा गया। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये थैला हमने ही यहाँ रखा था। सेठ जी ने हमें ऐसा करने के लिए कहा था। पूरे गांव में झूठी अफवाह भी मने ही फैलाई थी। मोहन का इसमें कोई दोष नहीं है। सच सामने आते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सेठ रघुवीर, आज तुम्हारी हार और मोहन की ईमानदारी की जीत हुई है। याद रखो, झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलता। मोहन, मुझे माफ कर दो। आज समझ आया कि लोगों का भरोसा पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। मुखिया ने सबसे पहले मोहन के ठेले से मटन चावल खाया। उन्हें देखकर गांव वाले भी वापस आने लगे। थोड़ी ही देर में मोहन का ठेला फिर से ग्राहकों से भर गया। सीख:
ईमानदारी की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है।